डियर स्टूडेंट्स, होपफुल दैट यू विल बी फाइन। चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ अबाउट आइट्रेशन। किसी भी चीज़ को रिपीट करना हो तो उसको आइट्रेशन कहते हैं, उसको लूप कंस्ट्रक्ट कहते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज में 3 लूप्स इस्तेमाल होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। अगर आप वाइल लूप की बात करें, फॉर सिंपल जो पहले वाइल लूप है किस तरह से काम करता है, ये वाइल लूप की डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ आप रिपीट करनी है बार बार जब तक कि ख़ास कंडीशन ना पहुंच जाए, उसको हम कहते हैं वाइल स्टेटमेंट या वाइल लूप। तो वाइल लूप की ये सिंटेक्स है, वाइल कंडीशन और आगे उसके स्टेटमेंट जितनी मर्जी लिखते हैं उसको ब्लॉक में बंद करते हैं। इसी तरह से ये उसकी एग्जांपल आ जाती है वाइल लूप की, उसने ये एग्जांपल लिखी हुई है और ये उसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट होता है स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो चलता रहेगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो दोबारा लूप चलता रहेगा, जो ही स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो लूप स्टॉप हो जाएगा। अब इसकी मिसाल एक सादा सी मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने लिया जी एक इंटीजर n। ओके, मैंने एक इंटीजर n लिया, n में 1 स्टोर करवाया। मैंने कहा जी वाइल जब तक n 5 से लेस हो तो क्या करो, बार बार इसी वैल्यू को प्रिंट करवाते जाओ और उसमें n में 1 इजाफा करते जाए। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ मैं। तो ये देखें, ये लूप ने 5 दफ़ा 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाया और एंड हो गया। ये हर दफ़ा नई लाइन में इसलिए जाता है क्योंकि इसकी शुरू में क्या लिखा है, बैकस्लैश n लिखा है, इसलिए ये हर दफ़ा 1 2 3 4 5 नई लाइन में प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो n की वैल्यू 1 है, 1 को चेक करेगा क्या ये 5 से छोटी है। हाँ जी, 1 इज़ लेस दैन 5, तो इधर आके 1 प्रिंट हो गया, नई लाइन में 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, n फिर इसने n में एक इजाफा कर दिया, n की वैल्यू जो शुरू में 1 थी यहाँ पे आके इसको क्या कर देगा, इसको 2 कर देगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वो मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ ताकि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे असर ना पड़े। फिर ये 2 से दोबारा यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा क्या 2 5 से कम है। जी हाँ, वो आके दोबारा चेक कर इसको प्रिंट करवा देगा। जब 2 प्रिंट हो जाएगा इस 3 को चेक करेगा कि आया 3 जो है वो भी लेस है 5 से। जी हाँ, 3 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर जब इसकी वैल्यू इधर 4 हो जाएगी, ये 4 को यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो कंडीशन यहाँ कंडीशन चेक करता है, अपनी स्टार्ट में इसी कंडीशन है, इसको चेक करेगा क्या 4 इज़ लेस दैन 5। जी हाँ जी, 5 है तो वो 4 भी 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो ये 5 को जाके चेक करेगा क्या ये 5 पे चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि इक्वल साइन यूज़ किया तो ये 5 पे भी चलेगा। जब 5 पे चलने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये जाके जब 6 को कंपेयर करेगा, ना ही 6 5 से लेस है और ना ही 6 5 के इक्वल है, तो ये लूप हमारा एंड हो जाएगा, मज़ीद नहीं चलेगा। तो दिस इज़ हाउ दिस वाइल लूप वर्क्स। अब ये इसका काम है रिपीटिशन करवाना। अब इसके अंदर जो मर्ज़ी आप प्रिंट करवा दें इससे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इससे एक ही लाइन में स्टार प्रिंट करवा देता हूँ, कुछ छोटे छोटे, या कोई भी सिंबल प्रिंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप इसकी आउटपुट देखें, ये मैंने हर लाइन में एक एक स्टार प्रिंट करवा दिया। तो आप जो मर्ज़ी प्रिंट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। स्टार के बजाय अगर मैं इधर @ साइन लिख देता हूँ तो ये वो @ साइन प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसकी जो एग्जीक्यूशन इसी तरह से होती रहेगी। तो ये देखें जी, ये देखें हर लाइन में एक एक स्टार प्रिंट करवा दिया। दिस इज़ हाउ वाइल लूप वर्क्स। अच्छा, इसको सेंटिनल लूप भी कहते हैं। सेंटिनल इसलिए कहते हैं कि ये किसी ख़ास वैल्यू के एंटर होने तक इंतज़ार कर सकता है, उसके बाद एंड होगा, ये भी हो सकता है। अब आप कहें सर जी ये सेंटिनल कैसे होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि n इज़ नॉट इक्वल टू 5 या 0 कह देता हूँ मैं। सो ये जो 0 है ये इसकी एग्जिट वैल्यू है, मतलब मैं जो ही 0 एंटर करूँगा तो ये लूप हमारा एंड हो जाएगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं इसको इनिशियलाइज़ करवाऊँ, हो हाँ, या इनिशियल करवा भी दूँ तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ, यूज़र से कहता हूँ कि इनपुट एनी वैल्यू। ठीक है, यूज़र से मैंने कहा इनपुट एनी वैल्यू और उसको मैं स्कैन करवा रहा हूँ।
ठीक है। तो ये स्कैन करवाता जा रहा है। अब ये लूप कब तक चलेगा हमें नहीं पता, जब तक मैं ज़ीरो इनपुट नहीं करता ये चलता रहेगा। तो इसकी जो सेंटिनल वैल्यू है वो 1 है, 0 है। जब तक 0 नहीं इनपुट करता ये लूप एंड नहीं होगा। चला के देखते हैं इसको। देखें जी, मैं 1 इनपुट करता हूँ, ठीक है, 2 इनपुट करता हूँ, ठीक है, जो मर्जी एंटर करवा दूँ, लेकिन जो ही मैं 0 इनपुट करता हूँ एंड हो गया लूप मेरा, ठीक है। क्योंकि 0 इज सेंटिनल वैल्यू, लिखा है मैंने यहाँ पे कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n इज़ नेवर एक्सेप्टेबल एज 0। तो 0 इज सेंटिनल वैल्यू वाइल n इज अ सेंटिनल वेरिएबल। ऐसी वैल्यू जिस पे वाइल लूप ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, आगे मज़ीद उसको आइटरेट नहीं करवाता किसी स्टेटमेंट को, उसको हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू, जो कि 0 है, और वो सेंटिनल लूप n। अब इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो उसको हम अप्लाई करके कर सकते हैं जिस तरह मर्जी आप करना चाहें। तो ये सेंटिनल की तारीफ मैंने आपको बता दी है। फॉर लूप सेंटिनल के तौर पे काम नहीं करता है, वाइल लूप करता है। डू वाइल भी कर सकता है एज ए सेंटिनल लूप, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हमारे पास काउंट इज लूप कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि अगर आप लूप वाइल लूप सिंपल चला रहे हैं, तो जिस लूप से वो चल रहा है, जिस वेरिएबल से, उसको लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे इस एग्जांपल में, एग्जांपल 1 में, पेज नंबर 194 में काउंट है। अब सही है जी, समझ आ गई आपको इस बात की। ओके, आगे आते हैं। हाँ, इसकी एक और भी डेफिनेशन है वाइल लूप की। वाइल लूप का जो वेरिएबल है, इसकी बॉडी, वाइल लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है।